पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं जो हर जगह काम आने वाले हैं आपको। पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको यह देखना है कि ये कौन से सेक्शन से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे पहला काम ये होगा, हम एग्जामिनर को सेक्शन नंबर बताएंगे कि लॉ रुक जा, पहले तू सेक्शन नंबर देख, है ना। क्योंकि सेक्शन नंबर देख के बेटा आधा तो तुम्हारे पर फिदा हो जाएगा वो कि कितना अच्छा बच्चा है, उसको सेक्शन नंबर भी याद है, क्योंकि सेक्शन नंबर बहुत ही वीआईपी लोग को याद रहता है। ठीक है, तो एजीएम का सेक्शन नंबर क्या तुमको याद है? 96। 2 दिन से इसी सेक्शन में बैठे हो बेटा, कैसे भूल सकते हो? चलो नोट करो। सबसे पहली लाइन होगी हमारी, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन। मैं आपको हर चीज का, ये जो स्टेप्स मैंने बनाए उसके आपको हर चीज का मैं लॉजिक दूंगा आपको, ये ऐसा स्टेप का क्या फायदा है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। केवल सेक्शन 96 लगा के फुल स्टॉप मत मार देना, क्योंकि 96 दुनिया के बहुत सारे एक्ट के होते हैं। तो ये कौन से सेक्शन कौन से एक्ट का है? कंपनीज एक्ट का, तो पूरा लिखना है ना। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा इसको करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन का पर्पस क्या है? एग्जामिनर को बोलना देख मैंने सेक्शन नंबर लिखा है ना। मतलब अपन बोल तो नहीं सकते, पर ऐसा ऐसा करके उसको बताएंगे, देख 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 सेक्शन नंबर लिखा है। ठीक है, अच्छा हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाना है, चमकाना नहीं है, ध्यान रखना। हाइलाइटर अलाउड नहीं होते, आपको केवल एक ब्लैक पेन यूज करना अलाउड है। ब्लैक पेन ही यूज कर पाएंगे, अंडरलाइन भी उसी का कर पाएंगे, और कोई हाइलाइटर वगैरह यूज नहीं कर रहा है। तो ये अंडरलाइन किया आपने, ठीक है। इसके द्वारा आपने एग्जामिनर को क्या बताया, देख मैं कितना अच्छा बच्चा हूं, मेरे को सेक्शन नंबर भी याद है। तो वो इंप्रेस हो गया तुम्हारे से। अब क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के फिर लिखिएगा सेकंड। अब हमारा स्टेप 2 होगा, हमारा स्टेप 2 होगा रेलेवेंट पार्ट ऑफ लॉ लिखना। पूरा 96 नहीं लिखना है। क्या होता है, जो याद रहता ना, ऐसी अपने अंदर की इच्छा होती पूरा लिख दूंगा, छाप दूंगा विथ नोटिफिकेशन, है ना। तो वो भावना में नहीं बना बेटा, आपको केवल क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे रिलेवेंट पार्ट ऑफ लॉ। तो सेकंड स्टेप नोट कीजिएगा, राइट। अभी मैं स्टेप लिख रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वही पैटर्न पे हम लोग करेंगे जो हम लोग स्टेप यहां पे लिख रहे हैं, राइट। रेलेवेंट पार्ट ऑफ लॉ, अब जब आप रेलेवेंट पार्ट ऑफ लॉ लिखोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइन से बस लिखते आते हैं, लिखते आते हैं, लिखते आते हैं, ना कोई पैराग्राफ ना कोई पॉइंट और कुछ नहीं, बस लिखते आते हैं। तो वो बिल्कुल अवॉइड करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, वो भी बेटर नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लॉ को पॉइंट वाइज लिखिए। आप हमेशा क्या करना है बेटा, लॉ को पॉइंट वाइज लिखना है। जितने कानून है उसको उतना पॉइंट बना दो। इससे फायदा ये होता है कि एकदम लॉ की क्लैरिटी रहती है। एक्चुअल में जैसे आप 3 पॉइंट बनाओगे ना, तो आपका कोई भी सेंटेंस बड़ा नहीं होगा। 3-4 लाइन करके आप लिखोगे, एक लाइन छूटेगा तो क्लैरिटी दिखती है। एक्चुअल में आजकल मालूम है ना पेपर कैसे होते हैं आप लोग के, अभी तो आपको आइडिया ही होगा भाई। आपका जो आपने पेपर में जो भी शीट्स में आपने बनाया, फिर आईसीआई क्या करता है, उसको पूरे को स्कैन करता है, और एग्जामिनर के पास होते हैं टैब। तो आपके जो पेपर होते हैं वो टैब में चेक होता है। तो आप सोच के देखो बेटा, टैब में चेक करना थोड़ा तो मुश्किल वाला काम होता होगा। एक होता है पेपर में मतलब देख के पढ़ना, और एक होता है टैब में पढ़ना। तो जितना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा ना, उतना ज्यादा उसको एग्जामिनर जो चेकर होता है ना, उसको इजी होता है। पेपर चेक उसको इरिटेट मत करना, वो बेचारा ऑलरेडी इरिटेटेड है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक बार पेपर चेक कर चुका हूं कई साल पहले। शुरू के 10-15 कॉपी चेक करने में बड़ा आनंद आता है, एकदम मतलब ऐसा लगता है वाह मजा आ गया। और उसके बाद 15-20 कॉपी के बाद ऐसे ऐसा आंसर मिलते हैं आपको, एग्जामिनर की भावनाएं बता रहा हूं आपको। पता है ऐसा ऐसा लिखते हैं, इतना गंदा गंदा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद दिमाग जो होता है ना एकदम पजल्ड हो जाता है। तो तुमको उसको खुश रखना है। तो खुश मतलब क्या हुआ, जैसे तुमने सेक्शन नंबर लिखा,
बस तुम छा गए बेटा, उसके दिलो दिमाग पे तुम छा गए, है ना। और अब तुमको क्या लिखना है, रेलेवेंट पार्ट ऑफ लॉ। तो यहां पे मैं लिखूंगा राइट पॉइंट वाइज। मतलब उसको ना ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए कि वो पढ़ रहा है, इतना टाइम उसके पास नहीं है। तो आप छोटे छोटे पॉइंट वाइज डिवाइड करेंगे ना, और राइट पॉइंट वाइज लॉ प्लस अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या होता है, कई बार जब आप कोई लॉ लिखते हैं ना, तो एक आध वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए। और अंडरलाइन करने का पर्पस एक ये ताकि एग्जामिनर को बोले देख ये वर्ड लिख दिया। तो होता है क्या मालूम आपको, एग्जामिनर को पूरा आंसर तो पता रहता है उसके दिमाग में क्या है, वो फिर वो देखता है कि अच्छा ये पूरा पूरा देखो क्या होता है, एकदम एक फैक्ट की बात बता रहा हूं, वो आपके एक एक वर्ड को पढ़ने का टाइम उसके पास नहीं रहता। कुछ कुछ में पढ़ेगा, कुछ कुछ में नहीं पढ़ेगा। तो वो क्या होता है, वो एक ना एक साइकोलॉजी बनती है उसकी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो बेस्ट है, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, उसके दिमाग में आपकी एक इमेज बन रही है, तुम दिख नहीं रहे उसको, तुम आंसर के द्वारा उसको अपने अपने बारे में बता रहे हो। तो तुमने अच्छे चांसेस शुरू में दिया ना, तो एक इमेज बनी कि नहीं लड़का अच्छा है ना, स्टूडेंट अच्छा है। तो फिर क्या होगा, तुम जो कीमती शब्द को अंडरलाइन करोगे ना, तो हो सकता है कि वो बाकी पढ़ने के बजाय कीवर्ड उसने उठाया, आपने कीवर्ड बताया, और वो अगर आपके सही है, ठीक है, तो आपके बीच में कुछ गलतियां भी होगी ना, तो हो सकता है उसको नजर न आए और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाए। तो इसलिए अंडरलाइन करना कीमती शब्दों को जरूरी है। तो आपको पॉइंट वाइज लॉ लिखना है, उसके बाद में आप अंडरलाइन करेंगे कीमती शब्दों को। हाँ, इसके बाद नोट कीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिएगा, राइट फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन। ब्रैकेट में लिख देना, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक अप्रॉक्स बोल रहा हूं, अप्रॉक्स 2 to 3 लाइंस। अब आपको यह लिखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में फैक्ट क्या दिए। भैया आपको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना, और फैक्ट लिखना मतलब पूरे क्वेश्चन को लिखना नहीं होता, आपको जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करने बोल रहा है उससे रिलेटेड पार्ट आपको लिखना है। कैसे लिखना है हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो कोशिश करना 2-4 लाइन में आपके क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो यहां पे कवर हो जाए। और जब आप लिखोगे ना, तो आप यहां पे शुरुआत करोगे इसमें इन द गिवन क्वेश्चन, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन का फैक्ट है वो आप लिखोगे। और उसके बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़ा, आपने क्वेश्चन का फैक्ट बता दिया, फिर से आपने एक लाइन छोड़ा, और उसके बाद नोट कीजिएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका कोरिलेशन का पार्ट है। तो इसको मैं एक हेडिंग देता हूं, नाउ कोरिलेट लॉ विथ फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन। हमने ऊपर में लॉ भी बता दिया, केस का फैक्ट भी बता दिया, क्वेश्चन का जो फैक्ट है। अब हम दोनों का आपस में क्या करें, कोरिलेट करें। मतलब ये हमारा मेन पार्ट होता है जहां पे हम कनेक्शन डेवलप करके अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नोट कीजिएगा, इसका शुरुआत कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन अबव लॉ एंड फैक्ट गिवन इन क्वेश्चन। ये लिखने के बाद में फिर जो भी अपने को कनेक्ट करना होगा, इनको आपस में हम लोग कनेक्ट करेंगे। मतलब ये मेन आपका कनेक्शन वाला पार्ट है, जो आप जो भी कोरिलेट करके अपने व्यूज देने बेसिकली यहां पे। और फाइनल में पॉइंट नंबर 5 नोट कीजिएगा, राइट कंक्लूजन in 1 or 2 lines if any। ये मैं जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं, if any। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कंक्लूजन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये डिपेंड करेगा, कोई क्वेश्चन में कंक्लूजन होता है, कोई क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं होता।
जैसे आमतौर पे अगर आपको पूछा जाए बताओ आपका जो एजीएम है ये टाइम पर है या नहीं है, तो यहां पे आपने कोरिलेट किया, फिर आखिरी में फाइनल एक लाइन में आप आंसर क्या देंगे कि हाँ भाई ये जो एजीएम है वो टाइम पर है या ये एजीएम टाइम पर नहीं है। तो ये कंक्लूजन वाला जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 5, ये कभी लिखना पड़ेगा कभी लिखना नहीं भी पड़ेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे। तो ये बेटा 5 स्टेप में आप लोग को आंसर देने की एक हैबिट डालना चाहिए।